लिंग है। लिंग यानी जेंडर। लिंग जाति का बोध या चिन्ह या पहचान। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में लिंग तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का और नपुंसकलिंग में जड़ पदार्थों का। संस्कृत का नपुंसकलिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बंट जाता है। हिंदी में लिंग का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, बल्कि प्रयोग पर निर्भर करता है। वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तब पता चलता है इसमें कौन सा लिंग है। एकारांत पुल्लिंग और एकारांत स्त्रीलिंग। एकारांत पुल्लिंग में जैसे कि धैर्य, देव, मनुष्य, संगीत, पलंग। एकारांत स्त्रीलिंग में जैसे नाव, पतंग, खाट, चम्मक, सनक, दीमक। नेता का नेत्री, कर्ता का कर्त्री। आकारांत पुल्लिंग में जैसे झंडा, घड़ा, लड़का, मटका, करेला, झुमका, लोहा, मूंगा, गुस्सा। जो कि आकारांत स्त्रीलिंग में दवा, मात्रा, लता, भाषा, कविता, पूजा, विधवा, विद्या, दया। ईकारांत पुल्लिंग में कवि, रवि, हरि, मुनि, शशि, घी, मोती, पानी, हाथी, दही। जबकि ईकारांत स्त्रीलिंग में नीति, पंक्ति, प्रस्तुति, प्रतीति, प्रीति, रात्रि, जाति, रोटी, झंडी, घड़ी, मटकी, देवी, पंखी, नाली। उकारांत पुल्लिंग में मधु, केतु, आंसू, वपु, भानु, गुरु, साधु, लड्डू, राहु। जबकि उकारांत स्त्रीलिंग में धेनु, वधु, बहु, भ्रू, लू, जू। सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप हैं। लौकी, चटाई, मिठाई। नोट। लिंग और वचन को पहचाने। लिंग और वचन की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयोग करके देखें। वाक्य में कोई शब्द हो तो उसका प्रयोग करके देखें। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राणीवाचक संज्ञाएं, जैसे उल्लू, खरगोश, पक्षी, मच्छर, गेंडा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, गिद्दड़, कौवा, पानी, घी, गुस्सा, दांत, कछुआ। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे उल्लू, खरगोश, पक्षी, मच्छर, गेंडा, देश, दही, तोता, मनुष्य, भेड़िया, गिद्दड़, कौवा, पानी, घी, गुस्सा, दांत, कछुआ आदि। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे संतान, कोयल, मक्खी, सवारी, मैना, लोमड़ी, छाछ, मकड़ी, तितली, छिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन, लिखावट, पुलिस, सेना, मूछ, मैना, तो कोयल, गिलहरी। नाक, नासिका, संस्कृति, स्त्रीलिंग। नाक कट गई, नाक नुकीली है, बनियान सूख रही है। नपुंसकलिंग में प्रत्ययांत ल्युट, तोते, से प्रत्यय। अविभाव, समास, महार, द्वंद्व, संख्यावाची, रात्रि, रात्रि संस्कृत में है। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कवि का कवयित्री, सुंदर का सुंदरी, हलवाई का हलवाइन। हार शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है। हार गहना पुल्लिंग, हार जीत। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग अच्छा। पुल्लिंग में जैसे दर्द, शंख, पद, सागर, मधुर। स्त्रीलिंग में आ, ई, उ का तीन प्रत्यय। ये संस्कृत का है, ये छोड़ो। लिंग की पहचान करने का तरीका है, अभी कोई भी शब्द हो तो उसको वाक्य में बनाकर देखो। पुल्लिंग शब्द है हिमाद्री। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपवाद रूप में, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, सिप्पी, रति, मणि, चांदी, मक्का, ज्वार, अरहर, रागी, पृथ्वी, सौर, ई, ऊ, ई, री, ए, आई। श्रीलंका, इमली, खेजड़ी, ज्वार, लस्सी, चाय, रात, शाम, साय, संध्या, दोपहर, मणि, लाल, गर्दन, जीभ, अंगुली, कमर, नरगिस, चमेली, मूंग, मकई, मटर, अरहर। अनेक शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, उभयलिंग रूप में, जैसे सरकार, दही, नाक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, सचिव, चांसलर, राजदूत, राज्यपाल, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, डाकिया। पुल्लिंग शब्द है प्राणीवाचक है, जैसे पर्वतों के नाम पुल्लिंग में, महीनों के नाम पुल्लिंग में, दिन या वारों के नाम पुल्लिंग में, देशों के नाम, फूलों के नाम पुल्लिंग में, ग्रहों के नाम पुल्लिंग में, धातुओं के नाम पुल्लिंग में,
वृक्षों के नाम पुल्लिंग में, अनाजों के नाम पुल्लिंग में, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में, समय सूचक नाम पुल्लिंग में, वर्णमाला के वर्ण पुल्लिंग में, महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग में, समुद्रों के नाम पुल्लिंग में, मूल्यवान पत्थर रत्नों के नाम पुल्लिंग में, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में, देवताओं के नाम पुल्लिंग में, ख जय न त्रय के अंत वाले शब्द पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग शब्द जैसे नम्रता, कोमलता, सुंदरता। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में, नदियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देवियों के नाम, महिलाओं के नाम, लताओं के नाम स्त्रीलिंग में। आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, तय, ता, ती आदि प्रत्ययुक्त शब्द है, जबकि आपा, आव, आवा, आर, ए, अन, ए, एरा, ये, त्व, धान, पन, ये, खाना वाला आदि प्रत्ययुक्त शब्द पुल्लिंग में होते हैं। हाँ, लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग यानी जिससे विकारी शब्द की स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे काली, जाति, बहिन, विमला, अध्यापिका आदि। लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में रहते हैं तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग ही रहते हैं। दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि। पर्वतों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि। अनाजों कुछ द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि। ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, चंद्र, इंद्र, वरुण, पैर आदि। कुछ धातुओं में समय सूचक नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, अक्षण, घंटा आदि। भाषाओं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी आदि। नदियों, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी आदि। लताओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मालती, अमरबेल आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार हैं। शब्दांत ए को आ में बदलकर, जैसे छात्र का छात्रा, पूज्य का पूज्या, सूत का सूता, वृद्ध का वृद्धा, भवद्य का भवद्या, अनुज का अनुजा। शब्दांत ए को ई में बदलकर, जैसे देव का देवी, पुत्र का पुत्री, गोप का गोपी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मेंढक का मेंढकी, दास का दासी। शब्दांत आ को ई में बदलकर, जैसे नाना का नानी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, बेटा का बेटी, रस्सा का रस्सी, चाचा का चाची। शब्दांत आ को ईया में बदलकर, जैसे बुढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया। शब्दांत प्रत्यय ए को इक्का में बदलकर, जैसे बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, पाठक का पाठिका, गायक का गायिका। आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे देवर का देवरानी, चौधरी का चौधरानी, सेठ का सेठानी, भाव का भवानी, जेठ का जेठानी। ठीक है। नी प्रत्यय लगाकर, जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, जाट का जाटनी, सिंह का सिंहनी, ऊंट का ऊंटनी, भील का भीलनी। शब्दांत में ई के स्थान पर इन्नी लगाकर, जैसे हाथी का हथेनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर, जैसे माली का मालिन, चमार का चमारिन, धोबी का धोबिन, नाई का नाइन, कुम्हार का कुम्हारिन, सुनार का सुनारिन। आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे चौधरी का चौधरायन, ठाकुर का ठकुरायन, मुंशी का मुंशियायन। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भगवान का भगवती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, सत्यवान का सत्यवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती।
शब्दांत ता के स्थान पर त्री लगाकर से कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर से खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू, भेड़िया का मादा भेड़िया। भिन्न रूपे वाले कतिपय शब्द जैसे कवि का कवित्री, वर का वधू, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, मर्द का औरत, साधु का साध्वी, दुल्हा का दुल्हन, नर का नारी, गाय का बैल का गाय, राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, भाई का भाभी, बादशाह का बेगम, युवक का युवती, ससुर का सास। ठीक है।